वक्त, हालात और स्थितियां बहुत कुछ आदमी को सिखाती हैं। और अब युवा खिलाड़ियों का नंबर है। मैं समझता हूं विराट और रोहित ने जो कुछ किया उसके लिए पूरा देश उन्हें सलाम करता है, लेकिन अब दूसरा विराट निकलना और दूसरा रोहित निकलना हर कोई उसका इंतजार कर रहा है। आपने जिन नए नामों का जिक्र किया, अच्छा कुछ क्रिकेटर्स तो ऐसे हैं जो अपना कमाल दिखा चुके हैं, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत चुके हैं, क्रिकेट फैंस को इंतजार रहता है कि कब वो फील्ड पर उतरें, लेकिन कुछ जो नए नामों का जिक्र आप कर रहे हैं उन्हें इंग्लैंड दौरे के लिए चुना जाना, इसे कैसे देखें? देखिए, अगर आप साई सुदर्शन की बात करें तो कंसिस्टेंसी का पर्याय है, लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। आईपीएल हो, आईपीएल के अलावा डोमेस्टिक क्रिकेट हो, डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, चाहे वो दिलीप ट्रॉफी हो, ईरानी ट्रॉफी हो। और बस यही था कि साई सुदर्शन जो है आप क्योंकि पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, तो अब उनको मैं तो कहूँगा कि जो आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो शाबाशी आपको तभी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि आप उतार पर आ जाएं और उसके बाद आपको बुलावा आए, जैसे कि बहुत पहले भारतीय टीम के साथ होता रहा है। अभिमन्यु ईश्वरन, उन पर कभी भरोसा नहीं रहा भारतीय टीम का। वो बेचारे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए भी 18 सदस्यीय टीम में चुने गए थे, उनको लिया गया था और उसके बाद जो है स्टैंड बाई में बनकर रह गए। और उसके अलावा भी इंग्लैंड के जो 2021 का टूर था वहाँ भी उनको बुलावा आया था, बस उनको बुलावे ही आते रहे, टीम में मौका नहीं मिल पा रहा था। और वो टेस्ट के एक मुकम्मल खिलाड़ी हैं। और जिस तरह से चेतेश्वर पुजारा ने जो 3 सेंचुरी बनाई थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर और मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, ये दूसरे चेतेश्वर पुजारा उभर कर सामने आ सकते हैं अभिमन्यु ईश्वरन के तौर पर। अर्शदीप सिंह है एक युवा सितारे, इनको जब जब बड़ी जिम्मेदारी मिली उस कसौटी पर ये पूरी तरह खरे उतरे। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट भारत की तरफ से चटकाने वाले या ओवरऑल विकेट चटकाने वाले यही खिलाड़ी थे। इनको वनडे में जिम्मेदारी पहली बार दी गई तो साउथ अफ्रीका में जाकर ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे। और क्योंकि ये सफेद बॉल व्हाइट बॉल क्रिकेट के फनकार माने जाते हैं, इसलिए टेस्ट पर इनका ध्यान नहीं गया लोगों का। लेकिन अगर आप इनके 66 विकेट देखेंगे आप अर्शदीप के, तो 21 फर्स्ट क्लास मैचों में 66 विकेट, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। मैं तो कहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट में उन्हें मौका मिला है। इंग्लैंड की कंडीशंस में इनकी स्विंग बॉलिंग, दोनों तरफ स्विंग होती, गेंदें कहर बरपा सकती हैं। तो अब एक नया चेहरा, नया तो नहीं कहना चाहिए, एक वापसी हुई है करुण नायर की। ये वो खिलाड़ी हैं, भारत के सिर्फ दो खिलाड़ी इतिहास के हुए हैं, एक वीरेंद्र सहवाग और एक करुण नायर, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी बनाई है। और ये 8 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन का इन्हें इनाम मिला है, तो उम्मीद करनी चाहिए कि इनके बल्ले से भी खूब रन बरसेंगे और जो कमाल इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में दिखाया है उसको ये कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिखाई देंगे इंग्लैंड के दौरे पर। अच्छा ये बताइए, जब कोई भी मैच होता है तो स्ट्रेटेजी कैसे काम करती है? पहले कौन जाएगा, मिड में कौन जाएगा, बाद के लिए कौन से प्लेयर्स को बचाना है, उसको देखते हुए अगर शुभमन गिल को ये जिम्मेदारी मिली है तो बतौर कप्तान उनके अनुभव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अनुभव तो अब उनको मिलेगा, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने जो कप्तानी की है, कोई इंडियन टीम की कप्तानी तो पहले कभी नहीं की उन्होंने, लेकिन साथ में गौतम गंभीर का साथ मिलेगा, उप कप्तान ऋषभ पंत है, तो टीम मैनेजमेंट तय करता है, उसमें कप्तान की भी भूमिका होती है। तो कप्तान, उप कप्तान और कोच और कोई सीनियर खिलाड़ी भी, जैसे पहले विराट कोहली हुआ करते थे, वो ना कप्तान थे ना उप कप्तान थे, लेकिन टीम की जो रणनीतिकार के तौर पर उनको माना जाता था, एक अच्छे रणनीतिकार के तौर पर। तो मेरे ख्याल से वो भूमिका अब शायद जसप्रीत बुमराह निभाएंगे, क्योंकि बुमराह जो है जितने मैचों में वो उतरेंगे, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट ने तो ये बड़ा साफ कर दिया है कि बुमराह 5 नहीं तो 4 मैचों में खेलें, या हो सकता है 3 मैचों में ही कि आपको खेलते हुए दिखें। इसी वजह से शमी को टीम में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत जो रिपोर्ट आई थी मेडिकल टीम की, बीसीसीआई की, वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगता है जो टीम प्रबंधन है ना, जो ये फैसला करेगा आने वाले समय में, पिच की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, और जैसे अब लीड्स में पहला मैच खेला जाना है, तो लीड्स में कई बार क्या होता है कि जब आप प्लेइंग 11 चुनते हैं तो बहुत चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। अगर सूखी हुई विकेट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तब आप एक की जगह 2 स्पिनर खिला सकते हैं, क्योंकि लीड्स भारत के लिए कभी लकी नहीं रहा। पिछला मैच तो हम पारी से हारे थे वहाँ, लेकिन यही है कि वहाँ अगर बादलों वाला मौसम रहता है, क्योंकि इंग्लैंड में बहुत जल्दी बारिश के हालात बन जाते हैं और बहुत अगर ओवरकास्ट कंडीशन रहती हैं, तो वहाँ पर सीम बॉलर आपको यूजफुल रहेगा। अब आप कहेंगे शमी तो है नहीं यहाँ, तो सीम बॉलिंग कौन करेगा? आकाशदीप है, हमने कवर हर एक का रखा हुआ है भारतीय टीम ने, टीम प्रबंधन जो सिलेक्शन कमेटी है, तो आकाशदीप बड़े एसेट साबित हो सकते हैं जहाँ इस तरह की कंडीशन होंगी। तो 8 प्लेयर तो भारत के बिल्कुल तय हैं, लेकिन 3 प्लेयर जो होंगे जो फास्ट बॉलिंग के, उनमें जो है कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही टीम का चयन किया
जाएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा पेसर भी टीम में है। इंग्लैंड की तेज पिचों के देखते हुए ये फैसला भी सही साबित लग रहा है। एक दूसरा जहन में मेरे ये ख्याल आ रहा है, हालांकि मेरा आखिरी सवाल आपसे है, फिर आपको फ्री करूंगी। मैं जानती हूँ आप यहाँ टीवी के जरिए भी, डिजिटली भी हमारे व्यूअर्स के साथ जुड़े रहते हैं। बतौर स्पोर्ट्स एडिटर विराट और रोहित को कितना मिस करने वाले हैं? और ये एक्स्ट्रा पेसर वाली बात पर भी प्लीज रिएक्ट कीजिएगा। देखिए, विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, खासकर अगर आप 2014 के उत्तरार्ध से लेकर 2018 तक का उनका सफर देखें तो ये दुनिया में इनके जैसा कोई प्लेयर नहीं था। जो कुछ तुलना इनकी होती थी स्टीवन स्मिथ से होती थी। हालांकि उसके बाद पिछले 5 साल से इनका एवरेज भी गिरा है और उतना ज़्यादा कंसिस्टेंट भी नहीं रह गए थे, लेकिन फिर भी जो कुछ उनकी पारियां थी उसमें वो 2018 से पहले वाले विराट की झलक जरूर दिखती थी और हर कोई उनको मिस करता था। तो मिस तो उनको किया ही जाएगा, बेशक कोई खिलाड़ी कितना भी, चाहे साई सुदर्शन चमक जाएं, चाहे अर्शदीप की गेंदबाजी हो या बल्लेबाजी में करुण नायर चमक जाएं। मैं तो कहूँगा केएल राहुल नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आए। विराट कोहली सचिन तेंदुलकर की विरासत को नंबर 4 में आगे बढ़ाने का काम उन पर रहेगा और बहुत जो विराट कोहली के फैंस होंगे वो कहीं ना कहीं केएल राहुल की नंबर 4 की बल्लेबाजी में विराट कोहली का अक्स जरूर ढूंढना चाहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी साथ में जुड़ने के लिए, और ये जो टीम इंडिया का ऐलान हुआ है इसको लेकर इतनी बारीकी से हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो